हेलो बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा को हम दूसरे नाम से कहते हैं सेगमेंटेड वर्म। आप वर्म जो हैं या कीड़े जो हैं उनके तीन फाइलम पढ़ चुके हैं। पहला फाइलम था फाइलम प्लेटीहेल्मिट्स जिसमें आपने पढ़े थे फ्लैट वर्म। दूसरा फाइलम था नेमाटोडा जिसमें आपने पढ़े थे राउंड वर्म्स को। तीसरा फाइलम आपका कीड़ों का इसका नाम है एनिलिडा और ये सबसे एडवांस कीड़े हैं। इनको दूसरे नाम से हम कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। इनको हम सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में ना बहुत सारे सेगमेंट होते हैं और एक एक सेगमेंट को हम कहते हैं मेटामर्स। मेटामर्स मींस ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटामर्स। और ये तीन मोटे मोटे आपको जानदार दिखाई दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल इसका अर्थवर्म, जो आपको जमीन में जो कीड़े निकलते हैं बड़े वाले, इनको हम कहते हैं अर्थवर्म या सांपे भी हम कहते हैं या इसको फेरेटिमा भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नेरीज, जो 100 पांव वाली या 100 पगी भी इसको कहते हैं, 100 पांव वाली, इसको हम दूसरे नाम से किलाम भी कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है लीच जिसका दूसरा नाम है हेरिड्यू। ये तीन मोटे मोटे एग्जाम्पल है, इन तीनों को आप पहले जहन में बिठा लें, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इनको बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी है। जो भी आपने कीड़े पढ़े हैं, दो पिछले जो फाइलम थे उन सबसे एडवांस फाइलम है ये जो कीड़े ये एडवांस है। इनकी बॉडी को हम देखें तो ये बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है और ये प्रोटोस्टोम्स हैं। इनमें माउथ भी है, एनस भी है, वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है, वेल डेवलप सर्कुलर सिस्टम है, वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है और इनके अंदर ये सारी मोटिलिटी भी है क्योंकि मूवमेंट जो है ना इनकी, वो इनके अंदर पाँव भी होते हैं जिसको हम पेरापोडिया कहते हैं, फिर सीटी और चीटी भी आते हैं। ये इनकी होती है ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर। और बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, रॉड शेप होती है सारी की सारी। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनकी दो होती है टोटल। कुछ ये जानदार जो है ये एक्वेटिक है, ये आपको पानी के अंदर भी मिलेंगे, पानी के अलावा ये आपको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी मिलेंगे, जमीन जो है वहां पे भी आपको ये मिलेंगे। जैसे बेटा आपने देखा होगा अर्थवर्म को, अर्थवर्म आपको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट मिलेगा, भीगी हुई सॉइल जो है जमीन जो है उसके अंदर होता है। ऐसे लीच जो है ना ये आपको मिलेगी पानी के अंदर, पानी या मिट्टी के अंदर होती है और ये पाँव जो है उसमें भी चिपक जाती है जानवरों के, हमारे जैसे आपने तालाब वगैरह बनाए होंगे तो वहां पे आपका एक खून चूसती है। इसके अलावा हम नेरीज को देखें तो ये आपको मिलेगी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, भीगी हुई जमीन, ह्यूमिड सॉइल, ह्यूमिडिटी जहाँ पे होती है, मॉइस्चर होता है, ये वहां पे पाए जाते हैं। ये हो गई इनकी हैबिटेट की बात। डेवलपमेंट की बात करें तो ये जानदार जो है ना ये आते हैं प्रोटोस्टोम के अंदर। इनके अंदर पहले माउथ डेवलप होता है, फिर एनस डेवलप होता है। पहले यहाँ पे माउथ होता है, फिर एनस होता है, तभी इनको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। सिमेट्री जो है इनकी वो बायलेटरल होती है, सिमेट्री इज बायलेटरल, यानी कि इनकी बॉडी को हम एक ही मिडिल एक्सिस से काटेंगे तभी इनके दो बराबर हिस्से होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये इन्वर्टिब्रेट के अंदर आ जाते हैं। इनके अंदर कोई भी स्केलेटल मसल या स्केलेटल मौजूद नहीं है, हड्डियां वगैरह ये मौजूद नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर भी एब्सेंट होता है। इनके अंदर दो तरह की मसल होती हैं, एक होती है स्मूथ मसल, बगैर हड्डियों वाला गोश्त, दूसरी होती है कार्डियक मसल, दिल भी इसमें मौजूद होती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एब्सेंट होता है। अच्छा जी, स्केलेटल जो है इनका वो हाइड्रोस्टेटिक है, पानी का भरा हुआ है, सीलोमिक फ्लूइड का, और इनकी बॉडी में जो है ये फ्लूइड ही होता है जो इनको शेप, सपोर्ट, रिजिडिटी देता है। इसकी बॉडी में आपने देखा होगा पानी भरा होता है, यही इनका हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल है, यानी कि वाटर का बना हुआ ढांचा होता है। सबसे प्रिमिटिव स्केलेटल भी यही होता है। न्यूट्रिशन की बात करें ना तो न्यूट्रिशन के हिसाब से ये जानदार जो है सारे होलोजोइक हैं और न्यूट्रिशन हर किसी के अलग अलग है। जैसे आप अर्थवर्म को देखें तो ये सेप्रोफाइटिक होता है, ये डेड बॉडीज को खाता है, ये फ्री लिविंग है। ये सेप्रोफाइटिक है, ये डेड बॉडी को खाता है, जो भी मरे हुए जानवर हैं या बचा कुचा प्लांट के जो लीफ पत्ते होते हैं सड़े हुए जो जमीन के अंदर, उनको ये खाता है। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक भी। इसके अलावा हम देखें तो ये जो जानदार है आपका नेरीज, ये प्रीडेटर होता है, शिकारी होता है।
छोटे छोटे जीव, तितलियां वगैरह इनको ये खाती है, इस वजह से इसको हम शिकारी कहते हैं, प्रीडेटर। ये जो जानदार है लीच, ये पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट या एक्सोपैरासाइट। ये जानवर जो भी होते हैं पानी के अंदर आते हैं, उनकी चमड़ी के साथ अटैच होता है, उनका खून चूसता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। तो इनकी न्यूट्रिशन जो है वो है यही आपकी होलोजोइक इन दोनों के अंदर। और सम ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम आर एक्टोपैरासाइट्स आल्सो, जैसे एग्जांपल आता है लीच का। सीलोम की बात करें तो ये जानदार जो हैं ये आते हैं सीलोमेटा के अंदर। इनके अंदर वेल डेवलप बॉडी में कैविटीज होती हैं, सीलोम होते हैं, सुराख होते हैं बॉडी के अंदर, इस वजह से इनको हम कहते हैं सीलोमेटा के अंदर आते हैं। लोकोमोशन बेटा इनमें होती है। ये जानदार जो हैं ये सारे के सारे मोटाइल होते हैं। इनके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन होता है पैरापोडिया, जैसे आपको नजर आ रहा है ये पांव की तरह स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं पैरापोडिया, यही इनके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। और इन पैरापोडिया जो है ना, इससे यूं समझें आप उंगलियां बाहर निकलती हैं, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इन छोटे छोटे बालों को हम कहते हैं चीटाई या सीटाई, या चीटी या सीटी भी इसको कहते हैं, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहे, या इनको चीटी या सीटी भी कहते हैं। और ये चीज इनकी है ना, ये बनी हुई है काइटिन शुगर की, चीटी या सीटी इज मेड अप ऑफ काइटिन शुगर, जो कि पॉलिश का शुगर है उसकी ये बनी हुई है, यही इनके अंदर कराती है लोकोमोशन। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इनमें पाई जाती है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखें वो इनमें एब्सेंट होती है। कुछ बुक में लिखा हुआ है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें बाय रीजनरेशन, पर हमारे जो किताब हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ से इनमें सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होते हैं, ये डेवलप जानदार हैं। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। और ये दो तरह के हैं, ज्यादातर ये बायसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। जैसे हम देखें तो इनमें कुछ जो जानदार हैं वो यूनिसेक्सुअल है, ज्यादातर ये होते हैं बायसेक्सुअल होते हैं। जैसे आप देखें बायसेक्सुअल को, तो बायसेक्सुअल ये दो जानदार हैं, एक आपका अर्थवर्म है और दूसरा ये जानदार है लीच। अर्थवर्म और लीच जो है ना, ये दोनों के दोनों, एक अर्थवर्म जानदार, दूसरा आपका है लीच, ये दोनों बायसेक्सुअल है, यानी कि ये नर भी खुद है, मादा भी खुद होते हैं। बाकी ये एक जानदार जो है ना नेरीज, ये यूनिसेक्सुअल है, इसमें मेल अलग होता है, फीमेल भी अलग होती है, इस वजह से इनको हम हेटेरोफ्रोडाइट भी कहेंगे, यूनिसेक्सुअल भी कहेंगे, या तीसरे नाम से डायोसियस भी हम इनको कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इनमें रिप्रोडक्शन जो है ना वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होती है, और इनकी फर्टिलाइजेशन सारी की सारी डिपेंड होती है पानी पे, वाटर पे। अच्छा, अब इनमें होगा क्या, बहुत सिंपल है, ये आपका एक जानदार जिसको अर्थवर्म कहते हैं, इसमें मेल जो ऑर्गन होता है वो अपनी स्पर्म छोड़ देगा पानी में, फिर स्पर्म जाएगी आपके अंडे के साथ फ्यूज होगी, अंडा भी ये फीमेल जो सेक्स ऑर्गन गोनेट्स होंगे ना वो छोड़ देंगे पानी के अंदर, पानी के अंदर ही अंडा और स्पर्म मिल जाएंगे, और दोनों जैसे मिले तो बन जाएगा जायगोट। फिर जायगोट जो इनका चेंज हो जाएगा लार्वा में, और इसके लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, ये इसका लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। फिर लार्वा जो ये चेंज हो जाएगा अडल्ट में, जैसे ये बड़ा होगा। ऐसे होती है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात याद रखें। नेक्स्ट हम चले तो एडाप्टेशन की बात करें, तो ये जो जानदार होते हैं एडाप्टेशन के हिसाब से इनमें वेल डेवलप एडाप्टेशन पाई जाती है, जमीन पे ये कैसे सर्वाइव कर पाती हैं। इनकी एवोल्यूशन जो हुई है, ये एवोल्यूशन हुई है प्रीमिटिव फ्लैट वर्म्स लाइक ऑर्गेनिज्म से। ये जानदार जो है ना ये पैदा हुए हैं फ्लैट वर्म की तरह, कुछ जानदार थे धरती पे, वहां से इनकी एवोल्यूशन हुई है। डाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव इनका कंप्लीट होता है, ट्यूब लाइक होता है, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों ही ऑर्गन मौजूद हैं, माउथ भी होता है भाई साहब, और इनमें एनस भी होता है। माउथ इनका हेड रीजन में, फिर इनमें इंटेस्टाइन वगैरह आता है, और आखिर में ये सोराक है जिसको हम कहते हैं एनस, इसके जरिए इनका डाइजेशन होता है, कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन जो है इतनी एडवांस नहीं है, रेस्पिरेशन सिस्टम इसका प्रिमिटिव टाइप का है, पुराना है वही। रेस्पिरेशन सारी की सारी इनकी चमड़ी के थ्रू होती है, स्किन के थ्रू, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, मींस बाय स्किन होती है।
चमड़ी जैसे ही सांस लेगी, चमड़ी के थ्रू इनकी गैसेज एक्शन होती है, और इसमें खून होता है, खून की नालियां होती हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं चमड़ी के अंदर, और वहां से ही खून चमड़ी से ही ऑक्सीजन उठाता है और चमड़ी के अंदर, स्किन के अंदर इस CO2 को छोड़ देता है। ऐसे होती है इनकी रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन जो है वो सिंपल है, बाय डिफ्यूजन हो रही है और बाय स्किन हो रही है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ये दुनिया के पहले जानदार हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। इनके अंदर किलो सर्कुलर सिस्टम में बाकायदा इनके अंदर दिल मौजूद है, खून की नालियां मौजूद है, खून भी मौजूद है, और खून इनका लाल कलर का है, हेमोग्लोबिन भी खून में पाया जाता है। तो इस वजह से इनको हम एडवांस जानदार कहते हैं। आपने पिछले 2 फाइलम जो पढ़े थे, नेमाटोडा और फ्लैटवर्म, उन दोनों के अंदर इतना एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा था डिफ्यूजन के थ्रू, पर इनके अंदर ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, और इसके सर्कुलर सिस्टम में बाकायदा आपको हार्ट नजर आएगी, ब्लड भी नजर आएगा, और ब्लड वेसल भी नजर आएंगी, खून की नालियां भी इनके अंदर होती हैं, और खून इनका खून की नाली में बंद होता है, तब भी हम इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीशन जो है वो सिंपल होती है, इनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है, और एक्सक्रेटरी ऑर्गन इसमें होता है नेफ्रेडिया। ये ऑर्गन जो है इनका नेफ्रेडिया, जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ये इनके हर एक सेगमेंट में सेपरेट होता है। नेफ्रेडिया जस्ट एक ट्यूब होता है, ऐसे यूं ट्यूब होता है, और ये ट्यूब बाहर ओपन होता है, इस ट्यूब को हम कहते हैं नेफ्रेडिया, जो कि इसकी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अमोनिया, उसको ये बाहर निकलता है, और ये ट्यूब हर एक सेगमेंट में सेपरेट होता है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम इनका सेपरेट होता है, ईच सेगमेंट कंटेन सेपरेट एक्सक्रेटरी सिस्टम कॉल्ड नेफ्रेडिया। ठीक, अच्छा। नर्वस सिस्टम इनमें थोड़ा एडवांस है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर सेंट्रलाइज होता है, CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर इनमें ब्रेन होता है छोटा सा। इस छोटे से ब्रेन को हम कहते हैं गेंगलिया। ये छोटू सा दिमाग होता है, इसको हम गेंगलिया कहते हैं। यही इनका सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। फिर गेंगलिया से यूं छोटी छोटी राड्स निकलती है, नर्व कार्ड्स, वहां से सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज देते हैं नर्व कार्ड को, नर्व कार्ड मैसेज देगा इनके गेंगलिया को, फिर गेंगलिया सारा ब्रेन है, जिसके बाद डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज है। फिर ये गेंगलिया अपना अगेन मैसेज देगा नर्व कार्ड को, नर्व कार्ड से मोटर न्यूरॉन निकलेंगे जो कि इनकी बॉडी के ऑर्गन्स को मैसेज देंगे। ऐसे इनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल आपको लाजमी याद करने, एग्जाम्पल इस फाइलम के 3 है। एक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, ठीक, अच्छा। दूसरा एग्जाम्पल है नेरीज, तीसरा एग्जाम्पल इसका नाम है लीच। ये 3 मोटे मोटे आपके एग्जाम्पल होते हैं। अर्थवॉर्म आपको याद होना चाहिए, जमीन से निकलता है, ये कीड़े होते हैं, भीगी हुई सॉइल में निकलते हैं। इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लीच आपने देखी होगी जिंदगी में, गांव के लोगों को तो पता होगा, उसको एक बार इसने काटा भी होगा, खून चूसा भी होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा खून का रिश्ता है इसके साथ। ऐसे ही आपका तीसरा जो जानदार है, इसका नाम है नेरीज, जो 100 पांव वाले जानदार की तरह ही होती है, सेंटीपेड्स और मिलीपेड की तरह ये जानदार होता है। खैर, सेंटीपेड और मिलीपेड तो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, वो तो जीत कहलाते हैं, पर इनके अंदर ऐसा नहीं है, ये कीड़े कहलाते हैं, क्योंकि इनकी कैरेक्टर सारे कीड़ों की तरह होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो ये जानदार बहुत खास हैं, इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है। जैसे अर्थवर्म को आप देखें तो इनको हम कहते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान जो होते हैं उनका दोस्त कहते हैं अर्थवर्म को। क्योंकि अर्थवर्म क्या करता है, ये जमीन जो है ना उसमें लोकोमोशन करता है। ये आपकी जमीन है, जैसे जैसे अर्थवर्म जमीन में गुजरता जाएगा वैसे वैसे जमीन में सोराख पैदा करता है। इन सोराखों के अंदर हवा अंदर जाएगी, जैसे एयर अंदर जाएगी इन जमीन के सोराखों के थ्रू, तो एयर में ऑक्सीजन गैस होती है। ये ऑक्सीजन गैस क्या करती है, ये एयर क्या करती है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को मार देती है, जो जमीन में जरखेजी को खत्म करते हैं। ये खराब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल करती है हवा। और आपके जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को फिक्स कर देंगे, और इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिला के कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट और नाइट्राइट में।
फिर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जमीन में आ जाएगा, और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट अब पौधों को मिलेगा, क्योंकि पौधों की जड़ें भी जमीन में होती हैं। ऐसे पौधों को मुफ्त में, फ्री में खाद मिल जाती है, फर्टिलाइजर मिल जाता है, जिसको नाइट्रेट नाइट्रेट कहते हैं। इस वजह से इन पौधों की ग्रोथ भी जल्दी ही हमें नजर आएगी। तो जितने जमीन में ज्यादा अर्थवर्म होंगे, उतनी वो जमीन ज्यादा जरखेज होगी, ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होगी, ज्यादा उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा या नाइट्रोजन होगा। इसके अलावा आपके ये अर्थवर्म जो है ना, ये जमीन के अंदर जो डेड बॉडीज होती हैं या प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, सड़ा हुआ जो जिस्म होता है पौधों का, उनको ये डिकम्पोज करते हैं। ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं जमीन के अंदर, जमीन की जरखेजी को ये इंक्रीज करते हैं। इनके सोराखों को बनाने की वजह से इनको नेचुरल प्लग भी कहते हैं, यानी कि जमीन को जो है ना अच्छी तरह से प्लग करने वाले, जैसे हम हल वगैरह चलाते हैं ऐसे ये नेचुरल हल भी होते हैं जमीन की। इसके अलावा आपके जो ये अर्थवर्म है, ये खाने के तौर भी यूज होते हैं, एज ए फूड के तौर भी यूज होते हैं। ये इनकी मोटी मोटी बड़ी सी इंपॉर्टेंस, फूड चेन में भी इनका खास रोल होता है। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा चीज हम थोड़ी देखें तो आप जो जमीन में खाद डालते हो ना, आर्टिफिशियल खाद जो फर्टिलाइजर होते हैं, वो अर्थवर्म को मार देते हैं। तो खाद नहीं देनी चाहिए, कोशिश करें अर्थवर्म को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराएं जमीन में, ताकि हमारी जमीन ऑर्गेनिक हो सके, केमिकल देने की जरूरत ना पड़े, और पौधा भी हमारा अच्छा हो सके, ऑर्गेनिक हो सके, जमीन की जरखेजी मेंटेन हो रखे। ऐसे हम दूसरा जानवर देखें नेरीज, तो ये प्रीडेटर है, ये शिकारी होता है। इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे ह्यूमन के हिसाब से, हमारे लिए ये इतना खास नहीं है, हमारे लिए ये जानवर बहुत खास है। ऐसे लीच जो है ना, ये एक्टोपैरासाइट है, इसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ये लीच जो होता है, ये आपका गंदा खून चूसता है। पुराने दौर में जब सांप काट देता था, या कोई बला वगैरह या कोई पॉइजनस एनिमल काट देता था ना, तो उस जगह पे लोग लीच को रख देते थे। लीच क्या करती थी, सारे जहर को सक कर देती, पी लेती थी, इससे बंदा ठीक हो जाता था। अच्छा, इसके अलावा अभी भी दुनिया में थाईलैंड है, चाइना वगैरह, इनमें इलाज भी होता है, इनको हम कहते हैं लीच थेरापी भी कहते हैं। जैसे लोगों को पिंपल्स वगैरह होते हैं, औरतों को, लोगों को, तो पिंपल्स का इलाज लीच के थ्रू किया जाता है। जहां पे पिंपल होगा वहां पे लीच छोड़ी जाएगी, वो लीच क्या करेगी, इस पिंपल का गंदा खून, गंद जो है, पस जो उसको ये चूस लेती है, इससे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो जख्म होते हैं, बड़े बड़े जो गढ़ वगैरह जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो आपके अंदर जो चीजें होती है ना, जिसमें बहुत ज्यादा गंद वगैरह भरा होता है, उसके ऊपर हम छोड़े तो ये लीच सारा उस गंद को सक कर लेगी, इसको हम कहते हैं लीच थेरापी। तो ये लीच की भी बहुत बड़ी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होती है। एक बात याद रखें, पैरासाइट जो भी होते हैं उनमें डाइजेस्टम नहीं होता है, इस वजह से ये बेचारे पैरासाइट है, इनकी मजबूरी है, खुदा ताला ने इनको बनाया ऐसा है। और हर एक चीज की कोई ना कोई अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक जानदार का एक ना कोई रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर। ये थी इनकी बड़ी बड़ी बातें। एक और चीज बेटा, आपने देखा होगा अर्थवर्म के अंदर कोई पैरापोडिया, सीटी या चीटी मौजूद नहीं है। फिर ये लोकोमोशन कैसे करते हैं? ये सिंपल है, इनके अंदर इनकी मसल्स जो होती हैं, लॉन्गिट्यूडल मसल और सर्कुलर मसल, इनके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, इनके थ्रू इनकी लोकोमोशन होती है, ये बात हमेशा याद रखें। अब इनका करते हैं ओवरव्यू। अच्छा, एक और चीज अर्थवर्म की एक और भी इंपॉर्टेंस है, फिश पाइट के लिए भी यूज होते हैं। जैसे आप इसको जमीन में पकड़ के आप अपने जो एक राड चीज होती है, जिसको मछली को पकड़ने वाली कुंडी कहते हैं, उसमें जैसे हम लगा के फिर पानी में फेंकेंगे, तो ऐसे मछली को पकड़ने के लिए भी ये अर्थवर्म यूज होता है। ये थी इनकी बड़ी बड़ी बातें। अब इनको ओवरव्यू करते हैं। फाइलम एलिडेटा का दूसरा नाम है सेगमेंटेड वर्म। ये दुनिया में आपको हर जगह पे मिलेंगे, पानी में भी, जमीन पे भी, भीगी हुई सॉइल में भी। बॉडी स्ट्रक्चर इनकी कॉम्प्लेक्स टाइप पे, बाकी कीड़े थे उनमें एडवांस है। हैबिटेट इनकी दोनों है, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। जैसे ये जानदार जो है लीच, ये आपको एक्वेटिक एनवायरमेंट मिलेगी। नहरीज और फेरिट में ज्यादातर आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में, भीगी हुई सॉइल में मिलेंगे। डेवलपमेंट इनकी प्रोटोस्टोम में, पहले इनमें माउथ डेवलप होता है, फिर एनस होता है। सिमेट्री बायलेटरल है। इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं, हड्डियां वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। स्केलेटन का सारा पानी का भरा हुआ है। सिनोविक फ्लूइड का हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, जो उनको शेप वगैरह देता है। न्यूट्रिशन अलग अलग है, जैसे ये जानदार सेप्रोफाइटिक के डेड बॉडी खाता है, ये प्रीडेटर होता है आपके नेरीज या क्लेमर, और हेरिड्यू या लीच ये एक्टो पैरासाइट है।
सीलोम इसमें वेल डेवलप है, ये सीलोमेटा के अंदर आते हैं, वेल डेवलप सोराख वगैरह मौजूद हैं। लोकोमोशन में मौजूद है, मोटाइल है ये जानदार, जैसे अर्थवर्म में लोकोमोशन लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल के थ्रू होती है। नेरीज के अंदर पैरापोडिया और चीटी सीटी होते हैं, इनके अंदर सीटी और चीटी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाई जाती है, सेक्स आर्गन में एक ही जानदार होते हैं, जैसे ये दो जानदार जो है इनमें सेक्स आर्गन दोनों में एक साथ होते हैं। अर्थवर्म आपका लीक, ये दोनों बायसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है या मोनोसेक्स है, इनमें दोनों ही सेक्स आर्गन एक ही जानदार में होते हैं, नर भी खुद मादा भी खुद, मजे लगे पड़े हैं। अच्छा, ऐसे इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, स्पर्म को पानी में छोड़ देंगे, वहीं पे ये मिल जाएंगे, ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप होगा और इसे अडल्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ऐसे हम देखें एडाप्टेशन थी, सो इसमें डाइजेस्टम एडवांस है, डेवलप है, माउथ भी है, एनस भी होता है, कंप्लीट डाइजेशन में ट्यूब लाइक, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है, खून आता है स्किन में जो कि गैसेज एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्टेशन का एडवांस है, एक दिल होती है सेंटर में, दिल पंप करती है खून को खून की नालियों में, इस वजह से इसके सर्कुलेशन सिस्टम को किलो सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। खून इनका लाल है क्योंकि हेमोग्लोबिन भी मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम का सेंट्रलाइज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एडवांस टाइप का है, सब चीजें इसमें मौजूद हैं। एग्जाम्पल इसके तीन है, अर्थवर्म एंड आपका लीच एंड नेरीज। इकोनॉमिकली बहुत इनकी इंपॉर्टेंस है, जैसे अर्थवर्म यूज होता है फिश बाइट के लिए भी, नेचुरल प्लग है, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग को इंक्रीज करता है, नाइट्रेट नाइट्रेट को ऐड करता है, जमीन में सोराख पैदा करता है ताकि एनएरोबिक बैक्टीरिया गंदे बैक्टीरिया मर सकें, इनको हम फार्मर के दोस्त भी कहते हैं। नेरी शिकारी है, प्रीडेटर है। लीच आपका एक्टोपैरासाइट है, लीच थेरापी में यूज होता है, गंदा खून सक करने के लिए, पॉइजन्स को लेने के लिए, ये सारी चीजें मेडिसिन भी इनमें बनती हैं। ये थी आपकी इनकी इंपॉर्टेंस। कोई सवाल क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें, इस फाइलम को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक हम पीएमसी की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो ये पीएमसी के टॉपिक है, शुरू से भी हम स्टार्ट करने जाएंगे, आपके जो भी टेस्ट है और रेगुलर लेक्चर आएगा आपके इस चैनल पे। तो आप इस चैनल के वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि फ़ायदा लेना सिर्फ आपका काम नहीं है, आपके दोस्तों का भी काम है फ़ायदा लेना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। स्टे प्लीज।